नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार MBBS फ्रॉम चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के क्या क्या कारण होते हैं और किन पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक का जो मेन कारण होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपके खून की नसों के अंदर क्लॉट जमना या फिर चर्बी जमना। ये क्लॉट आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट की ब्लड वेसल होती है जो हार्ट को खून देती है। यदि ये ब्लॉक हो जाती तो आपको होता है हार्ट अटैक। ये क्लॉट धीरे धीरे समय के साथ में जमता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्लॉट जो है वो फूट जाता है, तब आपको आता है हार्ट अटैक। इस तरीके से समझे जैसे आप किसी बलून के अंदर हवा भर रहे हैं, वो बलून के साथ हवा भरती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बलून फूट जाएगा। उसी तरीके से क्लॉट है। आपके नसों में जो चर्बी जम रही है, जो क्लॉट के अंदर चर्बी जम रही है, वो धीरे धीरे जमती जाएगी, वो चर्बी बढ़ती जाएगी और क्लॉट एकदम फूट जाएगा। जिस दिन क्लॉट फूटेगा उस दिन आपको आएगा हार्ट अटैक। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कारण, यानी कि चर्बी, जो कि जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट जमा होना। आपकी ब्लड वेसल में फैट जमा हो रही है, ये कहाँ से आता है? कोलेस्ट्रॉल आपकी डाइट से आता है। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेनली कहाँ से आएगा? आपकी डाइट से आएगा। यदि डाइट में आप नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर आप मिल्क है, मिल्क में भी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि अपन चीज़ या बटर बहुत ही एक्स्ट्रा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर आप बटर लगा के खा रहे हैं, चीज़ लगा के खा रहे हैं, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में जाता है। आपकी बॉडी में जाएंगे वो मेटाबोलाइज नहीं होता है और वो इकट्ठा होता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपकी आर्टरी को धीरे धीरे ब्लॉक करना चालू कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल। इसलिए आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखें। यदि आप हरी सब्जियां खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। उनके अंदर जो फैट होता है वो आपका इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। वो आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। लेकिन जो एनिमल फैट होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है टाइम के साथ। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक का दूसरा कारण, हाई ब्लड प्रेशर। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि 120/80 से ज़्यादा है, 130, 150, 160, उन केसेस में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यदि हाई ब्लड प्रेशर, यदि आपकी जो नसें हैं खून की, उनके अंदर प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, तो वो आपकी ब्लड वेसल को अंदर से डैमेज करता है, अंदर की एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। और ये जो क्लॉट बनने की प्रोसेस है बहुत ही स्पीड अप हो जाती है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम हार्ट अटैक का तीसरा कारण, जो होता है डायबिटीज़। यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो इस केसेस में आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? आपकी बॉडी में यदि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, जिसके एंड प्रोडक्ट होते हैं LDL, VLDL। ये आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते हैं और आपकी ब्लड वेसल में इकट्ठा होते रहते हैं और ये जो क्लॉट बनने की प्रोसेस है इसको बहुत स्पीड से बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो हमेशा अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। यदि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। अब बात करते हैं हार्ट अटैक का चौथा कारण, जो होता है स्मोकिंग, टोबैको। किसी भी फॉर्म में टोबैको लेना, चाहे वो स्मोकिंग हो या टोबैको चेविंग हो, उन सब केसेस में, या फिर हुक्का, उन सब केसेस में टोबैको आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी में इंजरी कराता है। फ्री रेडिकल इंजरी जो होती है वो बढ़ जाती है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें से क्या होता है? निकोटीन आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल इंजरी करवाएगा और ये जो क्लॉट बनने की प्रोसेस है ये बढ़ जाएगी और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है निकोटीन। पांचवा जो कारण है हार्ट अटैक का वो होता है स्ट्रेस है या फिर आप एंजाइटी में हैं। उन सब केसेस में अचानक से आपको क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। वो क्यों होता है? क्योंकि यदि आप एकदम स्ट्रेस में जाते हैं तो आपकी बॉडी जो हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्ट्रेस हार्मोन, वो क्या करते हैं? आपकी बीपी को बढ़ाएंगे और यदि कहीं क्लॉट है छोटा मोटा तो वो क्लॉट के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो क्लॉट टूटेगा आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इस वजह से अपनी
स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन करते रहें। ये 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हाई शुगर, स्मोकिंग अल्कोहल और स्ट्रेस या फिर एंजाइटी डिप्रेशन, इन सब केसेस में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के वो कारण जिनको आप बदल नहीं सकते, जैसे कि आपकी बढ़ती उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, मेल्स में ये उम्र 45 और फीमेल में 55, महिलाओं में 55 साल के बाद में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पुरुषों में 45 साल के बाद में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। यदि आपको घर में किसी के हार्ट के पेशेंट है, बीपी शुगर के पेशेंट है, तो आपके अंदर भी वो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको पहले से ही प्रिवेंट करना होता है। यदि आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो आपको मान के चलना है कि आपके अंदर भी ये काफ़ी रिस्क है कि आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए आप भी हमेशा अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करें, डाइट के अंदर हरी सब्जियां, फल फूल खाएं और अपना बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखें। यदि ये आपने कर लिया तो 90% चांसेस आपने हार्ट अटैक आने के कम कर लिए। अब बात बचते हैं 10% जिनको बहुत ही मुश्किल से चेंज किया जा सकता है, जैसे आपकी बढ़ती उम्र, वो नहीं हो सकती है चेंज। इस वजह से घबराएं नहीं, आप जो कर सकते हैं उसको फॉलो अप करें।